तो यूपी के सियासत में एसी वाली पॉलिटिक्स की हवा गर्म है। अखिलेश पर आज उनके सबसे करीबी माने जाने वाले आजम खान ने भी एसी पॉलिटिक्स वाला तंज कस दिया है। आजम ने तो अपने अंदाज में यहां तक कह दिया कि उन्होंने अखिलेश को कभी धूप में खड़ा नहीं देखा। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट करके सफाई दी कि यह बात ओपी राजभर के लिए कही गई थी, लेकिन सवाल अखिलेश पर पूछा गया था। तो सवाल यही कि एक एक कर सभी बनाते जा रहे अखिलेश से दूरी। आखिर क्या है एसी वाली पॉलिटिक्स की मजबूरी? एसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आजम ने अखिलेश को कभी धूप में खड़ा नहीं देखा। सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। अखिलेश के साथी बने सवाली, पॉलिटिक्स एसी कमरे वाली। कि जो बात मैंने कहा था, आज स्थिति आजम खान जी ने वही बात कहा जो ओम प्रकाश राजभर ने कही है। वो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं पार्टी के, और एक बड़ा चेहरा हैं। अखिलेश की करीबी कितने दूर, एसी वाली सियासत को मजबूर। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। मेरा ये मानना है इस बार पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकाल करके सड़क पे आना चाहिए। अखिलेश से खत्म नहीं हुई दूरियां, आजम की क्या मजबूरियां। तो देखनी चाहिए, धूप शरीर के लिए अच्छी होती है। वैसे एक बात बता दूं, 2014 के बाद जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने सबको धूप दिखा दी। हम जैसे लोग भी जमीन पे दौड़ने लगे, जो एक सुपरस्टार का तमगा लेके चलते थे। क्योंकि राजनीति का सच्चा अर्थ अब यही है कि आप जमीन पे काम करोगे, 18-20 घंटे काम करोगे, एयर कंडीशन में बैठ के कमरे में। अब राजनीति नहीं होगी। एसपी गठबंधन पर रार, सियासी वार पलटवार। पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी कभी भी धरने पर बैठे हुए नहीं दिखाई पड़े हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं, आज उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी का दिनों दिन लगातार पतन होता जा रहा है, और यही स्पीड रही तो समाजवादी पार्टी एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव जी साजिश की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक में भी संदेश दिया। यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी बात सुनकर समाधान करें। कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, जनता की ईमानदारी से सेवा करें, वरना कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को केवल वोट बैंक मानने वाले सपाई, बसपाई, कांग्रेसी, भाजपा को ज्ञान ना दे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए डबल इंजन की सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और चलिए महाबहस में चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इसके अलावा दयाराम भार्गव सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दीपक मिश्रा प्रसपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सवाल आलोक अवस्थी जी यही, इस वक्त अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर चुके हैं, और उसके पीछे जो समाजवादी पार्टी वजह बताती है वो ये कि ये भाजपा की करतूत है, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि ये गठबंधन 2024 तक ठहरा रहे। ये सोची समझी रणनीति के तहत सपा के अंदर भी फूट आप लोग डलवा रहे हैं, और गठबंधन दल को साथ छोड़ने के पीछे भी सीबीआई और ईडी का हाथ है, और ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। देखिए, परिवारवादी पार्टी के जो युवराज होते हैं ना, जो राजशाही परिवारों की तरह पलते हैं, महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, संघर्ष कभी जीवन में करना नहीं पड़ता है, और पकी पकाई जो है चांदी की तस्तरी में रख करके मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है। आप देख लीजिए, जितने परिवारवादी पार्टी के मुखिया हैं, चाहे कांग्रेस में राहुल गांधी को देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को देखिए, या आप वहाँ पर बिहार में जो है तेजस्वी को देखिए,
ये सिर्फ जो है अपनी पार्टी के जो उनके जो नेता थे, उनके पिता थे, उनकी बनाई हुई दुनिया को ही संभाल नहीं पाए और मुख्यमंत्री के पद रहते हुए लोकसभा का चुनाव में सोपड़ा साफ हो गया, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस साथ मिलकर लड़े, साफ हो गए। गठबंधन दल के प्रति उनका जो है कोई जो है उनको धोखा देना इनकी नीति रही है। राहुल गांधी जी हो, मायावती जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे केशव देव मौर्य जी हो, सभी को उन्होंने धोखा दिया है और सभी लोगों ने उन पर सवाल उठाया है। आपने कभी देखा है श्रीमान राहुल गांधी जी को या श्रीमान अखिलेश यादव जी को कि वो जमीन पर उतर करके और जो है वो किसी गरीब के लिए कुछ बात करने जा रहे हो? 10 साल से तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा और 10 साल ही उनका राजनीतिक जीवन रहा है। आप देखिए क्या कहते हैं आजम खान साहब, जो उनके बहुत सगे चचा कहे जाते हैं एक तरीके से, उन्होंने भी कहा कि कभी मैंने इनको धूप में तपते नहीं देखा। यही बात राजभर जी ने कह दिया कि आप एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो यह एक अपरिपक्व नेता की निशानी है जिसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, जो आलिशान घर में रहता है, जो आलिशान गाड़ियों में चलता है, विदेशों में छुट्टियां मनाता है और जिसके जो खाली भ्रम फैलाता है, जो बिछड़ों की बात करता है और सब जब सत्ता मिलती है तो खाली एक वर्ग को खुश करने का प्रयास करता है। यह इसीलिए है नतीजा है कि आज गठबंधन दलों के नेता और यहां तक कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है पार्टी के अंदर, वो भी जो है अखिलेश यादव पे उंगली उठा रहे हैं। श्रीमान अखिलेश यादव अपने पार्टी के सीनियर लोगों को सम्मान नहीं देते और ना ही अपने गठबंधन दलों के नेताओं को सम्मान देते हैं। ठीक है, दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है पीएसपीएल के। दीपक जी, आज आजम खान ने भी कह दिया वही बात जो इतने दिनों से ओपी राजभर कह रहे थे और वही बात जो गठबंधन दल यानी पल्लवी पटेल भी कह चुकी हैं, केशव देव मौर्य भी कह चुके हैं और शिवपाल यादव भी कहते रहे हैं कि धूप में खड़े तो हमने नहीं देखा, एसी में ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी, जमीन पर आ जाएं। लेकिन अब मैं जिस सवाल का यहां पर जिक्र करने जा रही हूं उसकी कड़ी को समझिए। आजम खान जेल से बाहर आते हैं, शिवपाल यादव से सबसे पहले मिलते हैं। शिवपाल यादव आजम खान के प्रति एक सहानुभूति रखते हैं, समय समय पर उनका नाम लेते रहते हैं। ओपी राजभर अब मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं, वो आजम खान का नाम ले रहे हैं, उन्हें शिवपाल यादव से भी परहेज नहीं है। तो क्या पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की राजनीति में कोई ऐसा मोर्चा तो नहीं बनने जा रहा जो सपा से नाराज हो और सीधे तौर पर भाजपा के साथ नहीं जा सकते? अभी इस वक्त ऐसा कोई संकेत देना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं आस्था जी, देश की राजनीति विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गत्तर रही है, ठहरी नहीं है। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, रफ्ता रफ्ता ही सही राह में चलते रहिए। तो हमें तो चलना है, हम ठहरेंगे नहीं। और ठहरने का मतलब है कि पूरी की पूरी राजनीति को जड़ बना देना। तो जड़ता के पक्षधर हम लोग नहीं रहे। और दूसरी बात, ये कौन क्या कह रहा है ये नहीं मायने रखता है, उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में, पदेन सबसे बड़े नेता, एक ऑफिसियो सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कि सड़क से बाहर निकले। उन्हें लोक बंधु राजनारायण की परंपरा, शिवपाल सिंह जी की परंपरा, नेताजी की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। सदन में सार्थक बहस घेर लीजिए पूरे के पूरे सत्ता पक्ष को, और जितना सदन में दिखे उससे ज्यादा सदन से बाहर सड़कों पर दिखें। अगर सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ठीक है दीपक जी, आप मैं रेखांकित करना चाहूंगा। ठीक है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुभाषपा के प्रवक्ता संतोष पांडे भी हमारे साथ है। अनुराग जी, सवाल आपसे ये है कि अब आजम खान ने भी वही बात कह दी जो पल्लवी पटेल कह रही थी, जो शिवपाल यादव कह रहे थे और जो ओपी राजभर कह रहे थे। आजम खान कह रहे हैं कि हमने अखिलेश यादव को कभी धूप में खड़े हुए नहीं देखा, और ओपी राजभर का जो ज्वालामुखी फटा है आज मीडिया के सामने आके, उन्होंने कहा है कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और अब भी समझ लें अखिलेश यादव, बातचीत कर लें, वरना हम भी नहीं कह सकते कल क्या होगा। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इसको बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी है मीडिया टेंशन लेने की, कुछ भी बोलते रहते हैं। हम कभी किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं तो उनसे कई बार, आप भी मिल जाएं तो कहीं पूछ लीजिएगा, कहीं खुली जीप में चलते हैं क्या? वो भी तो एसी गाड़ी में ही चलते होंगे, एसी के घर में ही रहते हैं। मैंने तो नहीं देखा वो छप्पर के नीचे रहते हैं। दूसरी बात, आदरणीय आजम खान साहब के बारे में जो गलतफहमी मीडिया उछाल रहा है, आस्था जी सही बात नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य को बोला कि मैंने राजभर जी के लिए बोला कि धूप में खड़े हमने नहीं देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य को बाकायदा फिर ट्वीट करके फिर बताया भी, लेकिन आप फिर भी मानने को तैयार नहीं। चूंकि देश में जो समस्या, असली समस्या पता है क्या, कि योगी राज में भ्रष्टाचार व्याप्त है,
उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए आप समाजवादी पे चर्चा करते रहो। वहां मंत्री दिल्ली भाग अनुराग जी, कोई मंत्री आपको चिंता नहीं सताती? आप आप ओपी राजभर के इस अल्टीमेटम को कह रहे हैं कि वो मीडिया अटेंशन के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं सताती? गठबंधन दल आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपके संस्थापक लेवल के लोग आजम खान, शिवपाल यादव आपका साथ छोड़ रहे हैं, और आप बार बार मीडिया को घेर रहे हैं। अरे मैं तो बोल नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सवाल का जवाब दे दीजिए। आस्था जी, आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरा, अरे बोलने दीजिए, हो गया आपका एजेंडा, चल गया ना, आपको पॉइंट नहीं, बोले 30 सेकंड आपके पास है, सवाल का जवाब दे दीजिए। आप तो चुप हो जाइए ना, आप तो बोलने दीजिए। सुन लिया वो लोगों ने, हाँ सुन लिया, वो लोगों ने सुन लिया। बोलिए बोलिए, एजेंडा चल रहा है, बोलिए 30 सेकंड में सवाल का जवाब। पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है, जो सरकार में व्याप्त है। हम सरकार पे हमला कर रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार के मंत्री कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, चारों तरफ लूट खसोट मरी हुई है, कौन लूट ले, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग में कौन कितना लूट मार कर ले, ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, इस पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा किस पे होगी? फलाने ने क्या बोल दिया? चर्चा तो हो रही है अनुराग जी, सारे दिन चर्चा हो रही है, सारे दिन खबरें चल रही है, और जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, यूपी सरकार के मंत्री खुद आके कह रहे हैं कि इस विभाग में क्या हो रहा है, देखिए स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है, आप देखिए, सुनिए। नहीं 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 नहीं, अनुराग जी सवाल पर जवाब दीजिए। आपको चिंता नहीं सताती? बैटिंग बढ़िया चल रही है। नहीं नहीं, आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि 2024 में आपका क्या होगा? एक गठबंधन दल, एक नेता आपका कह रहा है कि एसी से बाहर आइए, एसी से बाहर आइए, और आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते। खैर कोई बात नहीं, ठीक है अनुराग जी ठीक है, लेकिन सपा में टूट का जवाब भ्रष्टाचार और महंगाई नहीं हो सकता। वो मुद्दे आप अलग से उठाइए, लेकिन गठबंधन में टूट, इसका जवाब महंगाई और भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। संतोष पांडे, मैं संतोष पांडे को लेने आना, संतोष पांडे को मैं लेकर आती हूँ। अनुराग जी मैं आ रही हूँ वापस, संतोष पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, एजेंडा किसका कहाँ चल रहा है दर्शक देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। मैं आपकी डिबेट नहीं, आप विषय पर बोलिए। तो मैं आपकी डिबेट छूट रहा हूं। नहीं, आप तो मेरे से डिबेट कर रहे हैं, आप पैनलिस्ट के सवाल का जवाब ना देकर मेरे से डिबेट कर रहे हैं। नमस्कार, आप चलाइए एजेंडा। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे अनुराग भदौरिया। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं क्यों बैठूंगा? आप उठी जाएंगे। भाई आप मुझे एक अनुराग भदौरिया, आपके पास शब्द नहीं है, तो आपके पास शब्द नहीं है तो आप आए बाएं साएं कहीं पे इधर उधर मारते रहेंगे। आपके पास डिबेट के लिए कोई शब्द नहीं है। अनुराग भदौरिया नमस्कार, जयराम जी की। हटाइए, नहीं बोलने देना, हटाइए। बोलिए अनुराग जी। मैं सच में आपकी डिबेट छूट जाऊंगा, मैं सीरियसली बात बोल रहा हूँ। आप ही को समय दिया गया है, चलाना चाहती है तो चलाइए। आप ही को समय दिया जा रहा है और आप उसे वेस्ट कर रहे हैं। आप वेस्ट कर रहे हैं समय अनुराग जी, सब देख रहे हैं। कितना समय आप समाजवादी पांच पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। एक राउंड आप एक राउंड उनको दे चुकी है, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ समाजवादी के शांत हो जाइए आलोक बात अवस्थी, नहीं कर पा रहे हैं, गठबंधन दल को शांत हो जाइए आलोक अवस्थी, बोलिए 30 सेकंड। ठीक है शांत, आलोक अवस्थी शांत हो जाइए, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया बात पूरी कीजिए। आलोक अवस्थी जी शांत हो जाइए, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया बात पूरी कीजिए। नहीं दे पाए, मुझे पता आप नहीं दे पाएंगे। बोलिए अनइंटरप्टेड 30 सेकंड बोलिए, लेकिन फिर बाकी सवालों का जवाब देंगे। सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है भ्रष्टाचार में। मैं देखो, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार, सुन लीजिए, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और घिरी हुई है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में खींचातानी चल रही है। वो कहते नहीं हमको आने दो, बोले नहीं हम कमाएंगे। कमाने के चक्कर में दोनों लड़े जा रहे हैं। कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई कहां चिट्ठी भाग रहा है। रिजाइन करना चाहिए तो मुख्यमंत्री को, और रिजाइन कर रहे कहां? गृह मंत्री जी को। इसके मतलब लूट मार चल रही है और दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है इस सरकार के अंदर में। दलित मंत्री का अपमान हो रहा है, उसे आज तक आपने विभाग नहीं दिया, विभाग दिया तो अधिकारी नहीं दिए, अधिकारी आपस में खींचातानी कर रहे हैं। इससे ध्यान भटकाने के लिए आप समाजवादी पे आ जाते हैं और आदरणीय आजम साहब का आप बयान तोड़-मरोड़ के पेश करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आत्मा आपको गवारा करती है क्या कि उन्होंने ऐसा बोला नहीं, फिर भी आप तोड़-मरोड़ के पेश कर रहे हैं? इसके लिए मतलब आपका मुद्दा समाजवादी है, आपका मुद्दा जनता नहीं है। या जीएसटी बढ़ा दी 5%, सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी, आटा चावल दूध दही छाछ महंगा हो गया, लोग परेशान है, कैसे खरीदेंगे? क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, रोड टूटी पड़ी है, हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह चरमरा। 40 सेकंड पूरे हो गए। चर्चा नहीं करना चाहती अनुराग जी, 40 सेकंड पूरे हो गए। मैंने 30 सेकंड कहा था, मैंने आपको 40 सेकंड दिए। आपने सारी समस्याएं, सारे मुद्दे सामने रख दिए। ठीक है अनुराग जी, प्लीज होल्ड। 40 सेकंड आप बोल चुके। ठीक है, अब बाकी पैनलिस्ट भी बोल ले, मैं आऊंगी फिर आपके पास। संतोष पांडे सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ है। संतोष पांडे जी बताइए, आखिर होने क्या जा रहा है? ओपी राजभर कह रहे हैं कि मैंने जो बात कही थी एसी वाली, उस पर आजम खान ने मोहर लगा दी। अंदर ज्वालामुखी सुलग रहा है। अब भी अखिलेश यादव बात कर लें, वक्त है। देखिए, पहले तो निवेदन करूंगा अनुराग जी से कि थोड़ा शांति से बात सुनेंगे।
मैंने उनके पूरे प्रवचन में कहीं रोक टोक नहीं किया हूँ। अनुराग जी देखिए, आपने जो बात कही है, समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, बहुत कुछ समस्या खड़ी है। बस समझने की फेर अनुराग जी, जितना टीवी पे चिल्लाते हैं वही गांव पे चिल्लाएं, गांव के अंदर जाके चिल्लाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एसी कमरे में नहीं रहता है और उसी गाड़ी में नहीं रहता है। समझने की फर्क है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो कहाँ लड़ रही है? टीवी पे। और नेताजी कह रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर कहना है कि हमें गांव में चलना होगा, जहां की महंगाई, बेरोजगारी, आपका भ्रष्टाचार, आपका जो दलित सम्मान, आपका बैकवर्ड सम्मान, जो इतना आप चिल्ला रहे हो ना, यही बताने के लिए कहा जा रहा है कि गांव में जाकर बताइए। क्योंकि समाजवादी पार्टी या जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो गांव में जाकर आपके मुद्दे को खत्म कर दे रहे हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं। बात समझने की, आप टीवी पे सबसे झगड़ा करते हैं, विषयांतर होते हैं। आप समझिए, समाजवादी पार्टी का सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी नहीं है, समझने की कोशिश करिए। ये जो नसीहतें आप दे रहे हैं ना संतोष जी, ये सपा को पसंद नहीं है। ये जो नसीहतें आप दे रहे हैं ये सपा को पसंद नहीं है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि मुझे कोई पॉलिटिकल एडवाइस मत दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि सुभाषपा का क्या स्टैंड है, वो किस तरफ है? ओपी राजभर भी कंफ्यूजन बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री की भी तारीफ करते हैं, आजम खान का भी नाम लेते हैं, शिवपाल यादव का भी नाम लेते हैं, और ये भी कहते हैं अब भी वक्त है अखिलेश यादव बात कर ले हमसे। ये नाम क्यों लिया जा रहा है ये जानिए। देखिए, नाम नहीं लिया जाता। सच्चाई ये है कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता मिलते हैं तो यही कहते हैं कि नेताजी आप जैसे भी हमारे पार्टी के नेता अगर ग्राउंड स्तर पे काम करते हैं तो नजारा कुछ और होता। आज स्थिति क्या है कि ठीक है, अनुराग जी कह रहे हैं कि तोड़ मटोड़ के पेश हुआ है, लेकिन यह तो सत्य है कि रामपुर और आजमगढ़ तो आप आए नहीं, क्यों नहीं गए? इसका जवाब कौन देगा? और आपको बुरा लगेगा अनुराग जी, आप खुद बता दो ना, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जितने नेता थे सिर्फ धर्मेंद्र यादव से फोटो खिंचवा के सेल्फी लेकर फेसबुक पे डाल के घर चले जाते थे। बात तो बड़ी अटपटी लग रही है। तो सच्चाई सुनने की आदत डालिए अनुराग जी, और बिना सच्चाई सुने आप और विकास नहीं कर सकते हैं। आप निगेटिव वोट से सरकार बनाना चाहते हैं, ओम प्रकाश राजभर पॉजिटिव वोट से सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है संतोष पांडे, लेकिन सपा को नाराजगी इस बात से है कि भाई गठबंधन तो हमारे साथ था, आपको तो महंगाई की बात करनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार की बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, आप तो चुनाव की, जमीनी सेवा की, सब की बात करने लगे, आप तो भाजपा की तरह बात करने लगे, हमसे बात नहीं की, भाजपा के सुर में सुर मिलाने लगे। मनीष गुप्ता हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी बताइए, अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर चुके हैं और ओपी राजभर जिस तरह की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जो कहा एसी वाली बात, उस पर आज आजम खान ने मोहर लगा दी। और आजम खान कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी है, संस्थापकों में गिने जाते हैं, सीनियर लीडर हैं, आहत थे, और आप खुल करके कह रहे हैं कि भाई हमने भी धूप में खड़े नहीं देखा उनको। अब तीनों बातों को समझिए। अभी आपने ओम प्रकाश सुभाषपा के प्रवक्ता से पूछा कि आप किस तरफ हैं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इधर उधर बात करके आगे बढ़ा दिया, प्रवचन देने लग गए, लेकिन बताया नहीं। मैं बताता हूँ वो किधर है। दरअसल वो मलाई की तरफ है, जिधर मलाई होगी उधर चले जाएंगे। एक बात तो ये बात रही सुभाषपा की। अब आता हूँ समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी की परेशानी ये है कि अगर वही बात ओम प्रकाश राजभर कहते हैं तो उनको बुरी लग जाती है, और अगर वही बात आजम खान कहते हैं तो उनको मजबूरी में ये कड़वी दवाई निकलनी पड़ती है और बताने दें, करे ये तो सावन का घेवर है, ये तो मैं घेवर खाऊंगा। आजम खान साहब तो उनके लिए आदरणीय हो जाते हैं, और वहीं उनसे भी बड़ी उम्र के नेता ओम प्रकाश राजभर, उनको वो सम्मान देना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब शीशे की तरह साफ है कि उनको ओम प्रकाश राजभर उनकी मजबूरी नहीं है, आजम खान उनकी मजबूरी है। अगर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को हटा दिया, निकाल दिया, वो भाजपा में चले जाएंगे, इस बात का उन्हें बहुत चिंता नहीं है। लेकिन अगर आजम खान साहब नाराज हो गए फिर क्या होगा? ओ माय गॉड, मुसलमानों के इकट्ठे वोट उनको नहीं मिलेंगे। नहीं, लेकिन मनीष जी, मुसलमानों के जैसे इकट्ठे वोटों की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भाजपा के पास उदाहरण अब रामपुर से है, आजमगढ़ से है। मैं पूरी बात कह दूं एक बारी। तो उन्हें ये डर लगता है कि अगर मुस्लिम वोट चले गए, और अगर मुस्लिम वोट सपोज बीजेपी के एंटी ना होकर न्यूट्रल भी हो गए, कि दुश्मन का दुश्मन अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है, अगर न्यूट्रल भी हो गए तो बीजेपी 2024 में
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ ना कर दे, ये डर अखिलेश यादव जी को सताया जा रहा है। इसलिए आजम खान साहब जो बात कहते हैं वो उन्हें सर पर रखनी पड़ती है, चाहे वो बात उनके हिसाब से हो, उनकी इज्जत के हिसाब से हो या ना हो। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, ओपी राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की, आजम खान भी तारीफ कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ईमानदार नेता है, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अब इसे किस तरह से समझा जाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बेहद ईमानदार नेता है और लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है। दंगाइयों का उन्होंने सर कुचले हैं, आतंकवाद की एक भी घटना नहीं होने दी है। तो और जनता के बीच में जाकर के 5 साल के बाद चुनाव दोबारा जीत करके आए हैं और दोबारा सरकार में आए हैं। तो जब इतनी बड़ी उपलब्धि हो और एक नेता की के रूप में उन्होंने मेरे सवाल के पीछे छिपा इशारा पकड़ नहीं पाए, मेरे सवाल के पीछे छिपा इशारा नहीं पकड़ पाए। मैं पूछ लेती हूं, क्योंकि सपा ये आरोप लगाती है कि सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है और अंदर खाने ओपी राजभर की मीटिंग हो रही है। अगर मुख्यमंत्री योगी की इतनी ही तारीफ करनी थी तो आखिर ओपी राजभर भाजपा का साथ छोड़कर क्यों गए? और जैसा मनीष गुप्ता कह रहे हैं कि ओपी राजभर वहां, मलाई जहां। नहीं, देखिए, मलाई वाली बात का तो मैं इसका कोई मानक नहीं है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन अभी वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े हैं और अखिलेश यादव के गठबंधन के सदस्य हैं। उनको अगर लगता है कि जब मुंह की खाई है उन्होंने और उन्होंने देखा है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो करके दिखाया है, जो कहा वो किया है, गरीबों को उनके आंसू पहुंचे हैं, उनके घर पे अनाज पहुंचाया है, घर का मालिक बनाया है, तो वह देखते हैं कि गरीब जनता के पीछे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, अपने पिता की मृत्यु में भी वो जनता की सेवा करना जो प्राथमिकता समझते हैं। तो ऐसे नेता की वाहवाही हर नेता करेगा। अखिलेश यादव खाली ट्रोल करते हैं, ट्विटर पे राजनीति करते हैं, 5 साल के अंदर 4.5 साल मौन रहते हैं और आधे 6 महीने के लिए चुनाव में आते हैं। अनुराग भदौरिया, बताइए, यही आरोप गठबंधन दल की तरफ से, यही आरोप पार्टी के सीनियर लीडर की तरफ से, और भाजपा तो कह ही रही है कि ट्विटर पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और एसी पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहिए। कोरोना काल में जिनका पता नहीं, भाजपा ने सेवा की, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ खड़े रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम आप आसान कर ही देती है। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ मेरे बीच में टोकेंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस बार नहीं टोकेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उनसे प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है। जिस तरह की खींचातानी मंत्रियों के आपस में पड़ी हुई है, बंदर बांट जिस तरह से लगा हुआ है, एक मंत्री के ओएसडी दूसरे मंत्री का खुद ही डिपार्टमेंट छीन लिया जाता है। वो मंत्री को अपना काम करने आपको छोड़ के जा रहे हैं। केशवदेव मौर्य आपके गठबंधन दल के साथी थे, कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में आपने गाड़ी तक खिंचवा ली, कर दिया गया, गाड़ी खिंचवा ली आपने। आपको अपमानित करते हैं ना लोगों को, मंत्री के पहले उपहार स्वरूप उनका वोट लेने के लिए गाड़ी देते हैं और गाड़ी खिंचवा लेते हैं। यही अफवाह आपने राजभर जी के लिए फैलाया कि राजभर जी को भी हमने गाड़ी दी है और वो गाड़ी भी जो है आप उसके बारे में मुकर जाते हैं। आप केशवदेव मौर्य जी को और राजभर जी को बैठक में नहीं बुलाते हैं, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उनको बुलाते नहीं है। तो नेताओं का वोट चाहिए खाली आपको, उसके बाद आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मकसद खाली उनको धोखा देना है। जैसे राहुल गांधी को धोखा दिया, अब मायावती जी को धोखा दिया, उसी तरह के आपने राजभर जी को और केशवदेव मौर्य को धोखा दिया। जाना पड़ता है क्योंकि रोड आप नहीं बना पा रहे हो, रोड में गड्ढे हो गए हैं वहां पे। जब अरे पता चल रहा है, पहले बाढ़ आती थी तो हवाई सर्वेक्षण करने नहीं जाते थे, 5 कालिदास मार्ग से बाहर नहीं निकलते थे अपने आवास से, दफ्तर तक नहीं जाते थे अखिलेश यादव। एक अपरिपक्व नेता है, एक अपरिपक्व नेता है। चांदी के चम्मच में लेकर पैदा हुए, चांदी की कटोरी में मुख्यमंत्री बनकर थाल उनको बना के दे दिया गया। अब संभालना पुलिस के चंगुल से छुड़ा के भाग ले गए, अपराधियों के चुंगल से छुड़ा के भाग ले जा रहे हैं। बात पूरी हो गई अनुराग जी। उत्तर प्रदेश के अंदर में अरे बलात्कारी मंत्री को गले में लटका के घूमते रहे, बलात्कारी मंत्री को गले में लटका के घूमते रहे। याद है आपको, मैं याद दिलाऊं, याद है आपको खनन मंत्री जो आपका था, याद दिलाऊं, बलात्कार के आरोप में कोर्ट से वॉन्टेड था, हमने आजीवन कारावास सजा कराई है उसको। ये आपका और हमारा चरित्र है। आप बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं, हम उनको जेल में भेजते हैं। आप आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ते हैं, हम फांसी से दिलाते हैं। सैफुल्ला खान याद आया नाम, सैफुल्ला का नाम याद आया आपको, जिसने बनारस में, आप दोनों शांत हो जाइए। नहीं, इस तरह से नहीं, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। एक बार में दोनों बोल रहे हैं आप, शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया, आलोक अवस्थी, ठीक है, आप दोनों अपनी बात रख लीजिए।
दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। कब रोजगार मिलेगा उस पर कोई एक मिनट समझा लीजिए, अनुराग भदौरिया, चच्चा और चाचा दोनों नाराज हैं आपसे। समस्या की बात है। अरे चच्चा और चाचा दोनों नाराज हैं आपसे। उस बात का जवाब नहीं देंगे अनुराग भदौरिया, उस बात का जवाब नहीं देंगे अनुराग भदौरिया, क्योंकि इस वक्त इनको जनता से जुड़े मुद्दे याद आएंगे। बोलता तो आप चिल्लाने लगती। नहीं, आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की बात करते हैं, लेकिन आजम और ओपी राजभर की नसीहत का जवाब महंगाई बेरोजगारी कैसे हो सकता है? ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। दीपक मिश्रा की बात भी कहां मानते हैं ये? ठीक है आलोक जी, ठीक है, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। दीपक मिश्रा हमारे साथ हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता। दीपक जी, आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष भी सुन रहे हैं। अब भी आपको लगता है बातचीत की कोई गुंजाइश बची है, जैसा ओपी राजभर कह रहे हैं, या आजम खान साहब, या आपको उम्मीद है कि अब भी बातचीत हो सकती है? अब देखिए क्या बने बात वहां जब बात बताए न बने। कभी कभी बातें संकेत में कहनी चाहिए, क्योंकि सीधा बात बड़ा मर्माहत कहता है। लोहिया जी ने हमें सिखाया कि लक्षणा में बात कर देनी चाहिए। एक चीज आपको बता दें, सूरज की मानिंद सफर में रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलेंगे इसके भरोसे मत रहना। तो हमें सूरज की तरह तपना पड़ेगा अगर अंधेरों से लड़ना है। तो ये सारे जो अंधियारे की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, ये तमाम चीज़ों, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जनता की आवाज़ बननी पड़ेगी। कौन क्या कह रहा है इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि सड़क पर उतरकर पसीना बहाते हुए उसका उत्तर दे दिया जाए। मैं 2 मिनट बस, तो सड़क पर उतरकर पसीना सपा के साथ बहाएंगे, किसी और मोर्चे के साथ बहाएंगे, या किसी को समर्थन देके? एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आज भी कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं, कल अखिलेश जी संघर्ष का आह्वान करें, हम उनके साथ खड़े होंगे, वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे पहले भी खड़े रहे। मुझे ठीक से याद है, कन्नौज में मैं वहां का प्रभारी था, वहां के सांसद अखिलेश जी थे। डेरा डालो घेरा डालो अभियान हम लोगों ने शुरू किया था। वो आए रात में कहे मुझे जाना चाहिए, हमने कहा हाथ पकड़ा, कहा नहीं हम लोग यहीं बैठेंगे, और 4 दिन लगातार बैठे। उसका परिणाम क्या हुआ? कन्नौज के स्थानीय नेताओं का मनोबल इतना बढ़ा कि कन्नौज का चुनाव सपा द्विगुणित वोटों से जीती। बाद में हारी बात की बात है, लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। भाई अखिलेश इन सारे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संगठन में शक्ति है, संगठित होने में शक्ति है, संगठन नहीं सकती है। लेकिन सवाल और तो ये बात आज से बहुत पहले संगठित आप तो हमारे वेदों में कह दिया गया, किसको किसका साथ पसंद नहीं, इस पर भी कंफ्यूजन है। ठीक है, आप बने रहिए। संतोष पांडे के पास में जाऊंगी, सुभाषपा के प्रवक्ता। संतोष जी, इस बात का जवाब तो आपने नहीं दिया कि सुभाषपा एग्जैक्टली है कहां। आप कह रहे हैं, ओपी राजभर कह रहे हैं कि अब भी वक्त है, बातचीत कर लो, लेकिन उसके साथ आप सारे दरवाजे भी खुले रख रहे हैं। बीजेपी के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, आजम खान साहब को आप कोट कर रहे हैं, शिवपाल यादव की आप तारीफ कर रहे हैं, और सपा से भी कह रहे हैं कि अब भी वक्त है, बात कर लो। यही तो बात पसंद नहीं आ रही सपा को, कि आप पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं, आप भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, आपको तो हमारी बात करनी चाहिए, हमारे मुद्दे आगे रखने चाहिए। हाँ, देखिए प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा 1 मिनट का नहीं 30 सेकंड का समय दीजिएगा। 30 सेकंड। देखिए, आजम खान जो कह रहे हैं, जो शिवपाल जी कह रहे हैं, या जो समाजवादी पार्टी के अन्य नेता कह रहे हैं, हमने यही बात कहा कि देखिए हमारी बातों का उन्होंने समर्थन किया है, या जो हमारे बात का आशय है कि हमको सड़क पे संघर्ष करना होगा, गांव में जाकर जो समस्याएं उनको बताना होगा, इसका समर्थन ये लोग कर रहे हैं। रही बात कि हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम बात कर रहे हैं इनसे, हम बात कर रहे हैं उनसे, ये तो आपने देखा कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी हमारी सबसे वार्ता होती थी, जब उनको छोड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात होती थी। इवन चुनाव के दौरान भले ही हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में काम करते थे, हम लोग चलते थे, लेकिन बातचीत हमारी सबसे होती थी। अब रही बात कि अब आज चूंकि इशू एक बन गया, हमारे जो सुझाव थे वो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा मुझे सुझाव नहीं चाहिए। ठीक है, उनका विषय हो सकता है, लेकिन हमको चिंता है कि अगर इस गठबंधन में हम हैं और हम हार रहे हैं चुनाव, तो कहीं न कहीं कमी है, इसका चिंतन होना चाहिए। और जब चिंतन होता है तो स्वाभाविक रूप से अन्य जितने बिंदु निकलते हैं उसमें ये बिंदु भी आ जाती है कि अखिलेश जी नहीं आए, ग्राउंड लेवल पे ये नहीं आए,
उसके पीछे लेकिन कारण क्या ये हर तरफ ऑप्शन मैं ओपन बता रहा हूं। रखने वाली जो बात सुभाषपा की है ना, ये कहीं ना कहीं आपको पलटू की छवि भी देता है। देखिए, विशेषज्ञ इसमें दिक्कत ऐसे क्या इसको है? एनालाइज कर रहे हैं कि देखिए, जहां आपको मलाई बता वहीं दें। ओपी राजभर। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा राजनीति से हट के बात करना चाहता हूँ। मलाई की परिभाषा पहले हो जानी चाहिए। ये गुप्ता जी हमसे कई बार टकरा रहे हैं एनालिसिस के रूप में। मैं अभी उनके पास जा रही हूँ, 10 सेकंड, 10 सेकंड। मैं बता रहा हूँ, बड़ी समस्या है कि पॉलिटिकल एनालिसिस जो होते हैं उनको थोड़ा साफ सुथरा और सही एनालिसिस करना चाहिए। हम अगर चर्चा शुरू करें कि यही अगर पत्रकार हैं तो कई चैनल बदले हैं, काहे इनको मलाई हर चैनल पर मिलता है क्या? इसका जवाब देंगे? अच्छा, ठीक है, संतोष जी। एनालिसिस होता है, हम आज इनके साथ है, कल उनके साथ जा सकते हैं। इसमें मलाई सब कहाँ से आ गया? देखिए, राजनीतिक पार्टी एक राजनीतिक विचारधारा को साथ लेके चलती है। संघर्ष के दिन हो या सत्ता के दिन हो, साथ बने रहती है। वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। आप प्लीज पर्सनल मत होइए। मनीष गुप्ता को मैं लेकर आना चाहूंगी। मनीष जी, ये बताइए, अपने हो गए पराए, ये कहना भी ठीक है? एक मिनट संतोष जी, मनीष गुप्ता हमारे बीच में है क्योंकि मुझे अब डिबेट क्लोज करनी है 3 मिनट के अंदर। मनीष गुप्ता जी बताइए, अपने हुए पराए ये कह देना अभी ठीक है या अब भी गुंजाइश बाकी है? नहीं, मैं समझता हूं कि अपने हुए पराई ये बात आपकी हो चुकी है और दोनों तरफ से हो चुकी है। दोनों ही नहीं, तीनों तरफ से हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर साहब की तरफ से भी हो चुकी है, भाजपा की तरफ से भी हो चुकी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो चुकी है। अब तो बस ये चल रहा है कि ये ठीकरा फोड़ेगा कौन, बटन दबाएगा कौन। अब जो बात पूछ रहे थे अभी सुभाषपा के प्रवक्ता जी कि मलाईदार क्या होती है, मैं समझा देता हूं। मलाईदार ये होती है, मलाईदार ये होती है, आपको दुख दर्द इस बात का है कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद की टिकट दे दी, आपको नहीं दी। आपको वो मलाई थी। आपने जयंत चौधरी को राज्यसभा की टिकट मिल गई, आपकी पार्टी को एक विधान परिषद आप मांग रहे थे, नहीं मिली, ये मलाई थी। आप चाहते हैं कि अगर जब आप मंत्री बने तो आपको बड़ा मंत्रालय मिले जिसमें ज्यादा काम करने का मौका मिले, ज्यादा बड़े ठेके हो, हजारों करोड़ की बात हो, वो मलाई होती है। और जो मंत्रालय जिसमें गरीबों का विकास होगा, नगर विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, आप कौन सा लेना चाहेंगे? नगर विकास मंत्रालय। क्यों? क्योंकि यह मलाई है। मलाई उसी दूध का संगठित हिस्सा होता है जिसका मायना आप अच्छे समझते हैं। आप कहो तो यही खोल के और समझाऊं? ठीक है। और जाते जाते आलोक अवस्थी जी, आपसे टिप्पणी चाहेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, ठीक है मनीष जी, ठीक है। आलोक अवस्थी जी, क्लोजिंग रिमार्क, क्लोजिंग कमेंट आपके कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ये फिलहाल स्थिति उत्पन्न हुई है, समीकरणों की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आपको लग रहा है कि यदि समाजवादी पार्टी से असंतोष नेताओं और गठबंधन दलों का ऐसा बढ़ा तो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कोई ना कोई एक मजबूत मोर्चा बनके अलग से तैयार खड़ा हो जाएगा? देखिए, यह जो बातें उठ रही हैं, यह अखिलेश यादव की अपरिपक्वता और उनको क्या कहते हैं दूसरों को सम्मान न करने के कारण ये उठ रही है। उनको एक मौका मिला था, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए उसकी वजह से उनका पूरे पार्टी का सत्यानाश हो गया है। आज योगी आदित्यनाथ जी को भी एक मौका मिला 5 साल के लिए, इसके पहले वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अपने काम किए वो एक जैसे 12 बजे का सूर्य होता है, भाजपा के लिए 24 में चुनौती तो साबित नहीं होगा ना, ये असंतोष भाजपा के लिए चुनौती तो साबित नहीं होगा, ये आप हैंडल कर लेंगे इसे? शिवपाल यादव, आजम खान, ओपी राजभर, कहीं पे भी हमारे लिए कोई चुनौती साबित नहीं होगा क्योंकि हम बराबर जनता के बीच में हैं, जनता के दुख सुख में हम काम आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई और पार्टी चुनौती दे पाएगी क्योंकि कोई भी पार्टी मेहनत नहीं करना चाहती है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन अभी सारे आ जाएंगे, चाहे प्रियंका वाड्रा आ जाएंगे, चाहे राहुल गांधी आ जाएंगे या अखिलेश आ जाएंगे, चुनाव पहले आपको दिख जाएंगे। तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि भाजपा मजबूत स्थिति में खड़ी है और 2024 में भी भाजपा ही लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। विपक्ष अभी से बिखर रहा है, पार्टी के अंदर भी टूट हो रही है और गठबंधन दल भी एक एक करके चिटक रहे हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही।